हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। संस्पर्श प्रक्रम द्वारा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा में वृद्धि करने के लिए आवश्यक परिस्थितियों को लिखिए। मतलब ये क्या कह रहा है कि H2SO4 जिस प्रक्रम में जिस अभिक्रिया से बनता है उसकी मात्रा में वृद्धि करने के लिए हमें क्या करना है, आवश्यक परिस्थितियों का वर्णन करना है। चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, यह अभिक्रिया 3 चरणों में होगी। पहला चरण क्या है हमारा, देखिए पहला चरण हमारा, हम क्या करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड का क्या करेंगे, पहले ऑक्सीकरण कराएंगे। सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में कराएंगे, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये कौन सी अभिक्रिया है, ये हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। क्या लेंगे हम, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड के 2 मोल बनेंगे। सल्फर ट्राइऑक्साइड के 2 मोल बनेंगे और डेल्टा एच हमारा क्या होगा, डेल्टा एच हमारे यहाँ पे निगेटिव होगा। इसको मैं बाद में समझाऊंगा, ऋणात्मक होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा गैस है, ये हमारा गैस है और ये भी हमारा क्या हो गया, गैस हो गया। अब इसके बाद क्या हो गया, ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड है। देखिए यहाँ पे सल्फर ट्राई ऑक्साइड है, यहाँ पे ये हमारा जो सल्फर ट्राई ऑक्साइड ये क्या होगा, H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल इसको क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा हमारा H2H2O7। ये क्या है, हमारा ओलियम है। इसने क्या कर दिया, ओलियम का निर्माण कर दिया है। यहाँ पे ये क्या किया, निर्माण कर दिया। देखिए यहाँ पे ये इसको क्या बोलते हैं, हम ओलियम बोलते हैं। ओलियम हो गया। अब ये ओलियम का क्या होगा, ओलियम का हम तनुकरण कर देंगे, जल से तनुकरण कर देंगे। तो H2H2O7 प्लस H2O, यहाँ पे ये H2O क्या होगा, इसका तनुकरण करने पर क्या हो जाएगा हमारा, सल्फ्यूरिक अम्ल के हमें 2 मोल मिलेंगे, H2H2O4। ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है हमारा कितने प्रतिशत शुद्ध है, 96 से 98% ये हमारा क्या है, शुद्ध है। ये शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल है हमें क्या करना है, इसकी मात्रा में वृद्धि करने के लिए हमें आवश्यक परिस्थिति का वर्णन करना है। ये जो तीन चरण में जो अभिक्रिया हुई है, इसमें से मुख्य चरण हमारा कौन सा है, ये वाला है। अगर इसकी यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड की मात्रा में अगर वृद्धि कर दी जाएगी तो हमारा जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। तो इस अभिक्रिया को हमें क्या करना पड़ेगा, इस अभिक्रिया में वृद्धि करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समझते हैं। यहाँ पर हम लगाएंगे लासा तेलिए का नियम। इसका नियम, लासा तेलिए का नियम, लासा तेलिए का नियम, तेलिए का नियम, लासा तेलिए का नियम। नंबर 1 क्या है, नंबर 1 हमारा है वृद्धि करने के लिए कारक कौन सा है, नंबर 1 है सांद्रता, सांद्रता। नंबर 2 है हमारा ताप। नंबर 3 है हमारा दाब। और नंबर 4 है हमारा कारक, कारक नहीं, नंबर 4 है उत्प्रेरक, उत्प्रेरक। समझते हैं कि सांद्रता कैसे में क्या प्रभाव करेगा। देखिए ये सांद्रता है, सांद्रता देखिए यहाँ पे इस अभिक्रिया में हमारे अगर ये जो अभिकारक है, अभिकारक की सांद्रता बढ़ा देंगे तो हमारे उत्पाद की सांद्रता बढ़ जाएगी। यानी क्या होगा, जितना अभिकारक हम इस अभिक्रिया को देंगे उतना ही हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड में वृद्धि होगी। जितनी हमारी सल्फर ट्राइऑक्साइड में वृद्धि होगी उतनी हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। यानी कि सांद्रता में क्या करना पड़ेगा, सांद्रता को हमें यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। अब हम क्या देखते हैं, ताप। ताप में देखिए, ताप में ये समझते देखिए यहाँ पे अभिकारक कितने मोल है, 3 मोल है। कितने मोल है, 3 मोल है। 3 से हमें कितने मोल मिल रहे हैं, 3 से हमें 2 मोल मिल रहे हैं। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, और ये देखिए ये अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया डेल्टा एच निगेटिव होने का मतलब है, ऋणात्मक होने का मतलब है, यह अभिक्रिया हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, कि किसी अभिक्रिया में उत्पाद बनने के साथ साथ उसमें ऊष्मा भी निकलती है। तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। यानी कि अब हमें क्या करना पड़े, अगर हम ताप ज़्यादा देंगे तो ऊष्मा ज़्यादा निकलेगी, ऊष्मा ज़्यादा निकलेगी तो सल्फर ट्राइऑक्साइड की मात्रा में क्या होगी, कमी होगी। सल्फर ट्राइऑक्साइड की मात्रा में कमी होगी तो हमें क्या करना है, ताप कम रखना है। ताप इतना भी कम नहीं रखना है कि अभिक्रिया स्लो हो जाए। तो यहाँ पे हम कितना ताप रखेंगे, ताप यहाँ पे रख देते हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि 3 से 2 मोल मिल रहे हैं, यानी कि ताप जितना देंगे उतनी ज़्यादा ऊष्मा निकलेगी।
ताप हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ताप हमें यहाँ पे कम करना पड़ेगा। अब देखते हैं दाब। दाब में क्या देखिए तीनों की अवस्था कैसी है, गैसीय अवस्था में है। तो लासत तेजी के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, 3 से 2 बढ़ रहा है, यानी कि ताप हमें क्या करना पड़ेगा, दाब हमें क्या करना और दाब देना पड़ेगा। आप जितना देंगे, अभिकारक के 3 मोल से उत्पाद के 2 गुण बन रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना दाब देंगे उतनी ही ज़्यादा हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होगा। तो हमें दाब क्या करना पड़ेगा, दाब भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। अब देखते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक में देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। पहले, बहुत पहले वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड के साथ यहाँ पे हम क्या ले रहे थे, प्लेटिनम यूज कर रहे थे। क्या यूज कर रहे थे, प्लेटिनम। बट प्लेटिनम इसलिए यूज किया जा रहा था क्योंकि प्लेटिनम क्या है, हमारा ये जो अभिक्रिया थी ये कैसी हो जा रही थी, महंगी हो जा रही थी। इसकी जो लागत था वो बहुत ज़्यादा आ रहा था, इसकी लागत बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो बाद में क्या किया गया, प्लेटिनम को यहाँ से हटा दिया गया, प्लेटिनम को यहाँ से हटा दिया गया। और फिर क्या कहते हैं, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड को ही यूज इसका उपयोग किया गया। तो वैनेडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग कब तक होता है, एक बार अगर अभिक्रिया उत्क्रमणी हो जाती है तो इसका जो रोल है क्या हो जाता है, एक बार उत्क्रमणी हो जाए, एक बार उत्क्रमणी हो जाए, बस एक बार अभिक्रिया हमारी अगर उत्क्रमणी हो जाएगी तो इसका जो काम है वो खत्म हो जाता है। एक बार अभिक्रिया, एक बार अभिक्रिया हमारी क्या हो जाए, उत्क्रमणी हो जाए, उसका काम उसके बाद क्या होगा, उसका काम इसका खत्म हो जाएगा, बस इतना ही है। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, बस मैंने ये 4 कारक हैं, 4 कारक पे वृद्धि करने के लिए मैंने आपको बता दी, सांद्रता ज़्यादा कर रखनी पड़ेगी, दाब कम करना पड़ेगा, दाब को बढ़ाना पड़ेगा, और प्रेरक को मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।